हरे कृष्णा। महाभारत के डे 45 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज विशेष प्रसंग है। आज हम शांति पर्व के एक ऐसे विशेष पर्व को देखेंगे कि जहाँ पे जैसे हमारे लाइफ में भी कई बार सिचुएशन आते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का बैट्समैन है, उसने गेंद को मारा और समहाउ अदर गेंद टूट के दो पार्ट में हो गया। एक फील्डर के हाथ में आता है और दूसरा जाता है बाउंड्री के बाहर। अब अंपायर के लिए डाउट बन जाता है कि 6 दे या आउट दे। या कई बार ऐसा हम देखते हैं, एक माँ के जीवन पे खतरा आ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि या तो हम माँ को बचा सकते हैं या तो गर्भ को। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? माँ को बचाएं या शिशु को बचाएं? ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं मन में कि करना क्या चाहिए ऐसे धर्म संकट में, ऐसे परिस्थिति में, जबकि वो विशेष स्थिति है। तो आज हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं इसी विशेष परिस्थिति को कुछ कहानियों के रूप में। जैसा कि पहला हम देखेंगे 3 मछलियों की कहानी। दूसरा, आखिर चूहे ने बिल्ली के साथ समझौता क्यों किया? चूहा और बिल्ली समझौता, अरे दोनों तो दुश्मन हैं। पक्षी ने राजकुमार की आंखें क्यों फोड़ डाली? राजकुमार की आंखें क्यों फोड़ी भाई? क्या रीजन है? और विश्वामित्र मुनि ने कुत्ते की मांस क्यों मांगा? कुत्ते का मांस और विश्वामित्र मुनि, इन्हीं सब चीजों के प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई है। इस्कॉन बांग्लादेश में कुछ तथाकथित जिहादी लोग, और उन्होंने अटैक किया वहाँ के हिंदू बांग्लादेशियों के ऊपर। तो प्रश्न उठ रहा है बहुत से लोगों का भी कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्या हम इन चीज़ों के कैसे हम अपनी सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। अगर सरकार सुरक्षा नहीं प्रदान कर रही है, अगर समाज में जो तथाकथित सेना और पुलिस सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कभी सुरक्षा मिलेगी, या हमें भी कुछ कठोर ऐसे कुछ कड़े अपने जीवन में कुछ निर्णय या फैसले लेने पड़ेंगे? इन्हीं सबों चीज को हम आज देखने का प्रयास करेंगे, जो स्वयं व्यासदेव ने अपने इस महाभारत में श्री भीष्म पितामह जिनसे प्रश्न कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज। और युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न है वो एक राजा के लिए भी है, एक घर के फैमिली मेंबर किसी के लिए भी है जो लीडर है। लीडर कहने का मतलब, अगर आपके घर में आपके बच्चे आप पे निर्भर हैं, आपकी पत्नी, आपका परिवार आप पे निर्भर है, तो भी ये आपके लिए लागू होता है। एक समुदाय जहाँ पे गुरु या जो धर्म गुरु हैं उनके अंदर कई लोग हैं, तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है। और यदि कोई गुरुकुल के टीचर हैं, उनके नीचे छात्र अगर रह रहे हैं, तो जहां आपके नीचे कोई आपके पास किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो ये सारी जो आज हम धर्म की बात करेंगे वो सभी चीज उन सभी जगह पे लागू होते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, आज जो हम बात कर रहे हैं ये विशेष स्थिति की बात है। विशेष स्थिति की बात यह है, जैसे मैंने आपको 2 उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया कि आपात स्थिति आ जाए। आपात जैसे कि आज के समाज में हम देखते हैं, जब पुलिस ही रक्षक के जगह भक्षक हो जाए,
जब समाज में जो लोग रक्षा प्रदान करने की जगह पे वो सिर्फ तमाशा देखें, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन जब परिस्थिति बहुत विकराल हो जाए, संकट का समय रहे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम जानने का प्रयास करेंगे शांति पर्व से। और शांति पर्व के अंदर ये आता है आपत्त धर्म पर्व। पर्व है आपत्त धर्म, आपत्ति, इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी लगा है, क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो भी आज मैं महाभारत के, खास करके महाभारत के मूल श्लोकों को भी रखा हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो, कमेंट हो, प्लीज आप टाइप कर देना। आपको जरा सा भी कहीं क्वेश्चन हो या कोई भी, मैं आपको अभी बताने का प्रयास करूंगा, नहीं तो बाद में, क्योंकि ये जो आज हम प्रसंग पढ़ रहे हैं ये काफी, मैं आपको फिर से बार बार बोलता हूं, इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी केसेस में है, डे टू डे केसेस में नहीं है। जैसे कई बार इमरजेंसी केसेस में हमको कुछ बनाना पड़ जाता है, जैसे होता है कि कुछ नहीं है खाने के लिए, तो कई बार आटा को भी गीला करके लोग खा लेते हैं, ठीक है, इमरजेंसी का सिचुएशन रहता है। या कई बार ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन पड़ जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए, तो उसी चीज को आज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भी प्रश्न पूछते हैं जब ऐसी आपत्ति स्थिति, क्योंकि ये भौतिक जगत में हर समय सिचुएशन एक जैसा नहीं रहेगा, कई बार हम भी ऐसे परिस्थिति में आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आने के कारण हमें उस समय क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। देखो धर्मशास्त्र वहां तक गया है कि ऐसी परिस्थिति, ये नहीं कि हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन बता रहा है, ये हम देखते हैं अपने जीवन में अभी। और धर्म वो स्थिति में भी कैसे हम धर्म का साथ ले सकते हैं, यही चीज बता रहे हैं। और सबसे पहले भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है युधिष्ठिर, ये बहुत ही गोपनीय विषय है। तुमने जो पूछा है ये विषय बहुत गोपनीय है। क्यों गोपनीय है? क्योंकि ये जो चीज तुम बता रहे हो ये बहुत लोगों को इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और कहते हैं धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है, शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उसका बोध होता है। मतलब कि जो हम शास्त्र सुन रहे हैं उसका अनुशीलन करना से बोध होता है। कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन भी जरूरी है और इंफॉर्मेशन के साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम उसका अनुशीलन भी करें, ठीक है ना, मतलब कि उसको फॉलो भी करें। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे भीष्म पितामह बता रहे कि आदमी को हैंड की तरह, जैसे मुर्गी होती है वो सारे जैसे गंदा भी पड़ा रहता है तो उसमें चूसती है और चुन करके अपना दाना को खाती है, वैसे बहुत गलत गलत इंफॉर्मेशन समाज में फैले हुए हैं। हमको सही इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंदा, उनको पता था कि मुचुकुंदा करके मेरा एक भक्त अभी विश्राम कर रहा है, और जब काल्यवन उनके तरफ मारने आ रहे होते तो भगवान देखिए मुचुकुंदा के गुफे में घुस जाते हैं और काल्यवन के आधार पर काल्यवन प्रेरित, काल्यवन क्या करता है, जोर से एक लात मारता है, किसको, मुचुकुंदा को, ये सोच करके कि कृष्णा है। और जब मुचुकुंदा उठते हैं तो उनको वरदान मिलाता है कि जो भी उनको उठाएगा अगर वो अपनी आंख से उसको देखेंगे तो वो भस्म हो जाएगा, तो काल्यवन भस्म हो गया। तो भगवान ने अपने इस इंफॉर्मेशन को, अपने इस चीज को, ज्ञान को सही तरीके से उपयोग भी किया, ये चीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं भीष्म पितामह उसी चीज को बोलते हुए कह रहे हैं कि जो प्रतिदिन शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं उनमें ज्ञान बढ़ोतरी होता है प्रतिदिन। हम देखते हैं धर्म हमेशा कंसिस्टेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है? कंसिस्टेंसी, प्रतिदिन। कई बार हम होता है एक दिन अचानक से बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सोचते कि जैसे हम भी एग्जाम में जो स्टूडेंट्स होते हैं कल एग्जाम है तो आज पूरा रात भर पढ़ेंगे और उगल देते हैं, और फिर अगले दिन से पूरा साल भर मस्ती करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये विजडम है, ये हमें विकसित नहीं करता है।
ये तो बस एक तरीके से क्या हुआ कि कॉपी पेस्ट खत्म कर दिया, कट एंड पेस्ट कर दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे बोल रहे प्रतिदिन शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए, यानी हमें प्रतिदिन उनके श्रवण करना चाहिए। इसके बाद बोलते हैं ज्ञान ना होने से मनुष्य संकट काल में कोई उपाय नहीं सोचता है। कई बार संकट काल में ज्ञान होने पर भी इस समय उपाय नहीं सोचता है, और परंतु जो व्यक्ति अनुशीलन या ऐसे आचार्यों के साथ होते हैं जिनको इन मर्म के बारे में ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, वो उनसे निकल जाते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपत्ति काल में अधर्म भी धर्म रूप सुना जाता है। आपत्ति काल में कई बार अधर्म भी धर्म हो जाता है। किस स्थिति में? आपत्ति काल में। परंतु विद्वान पुरुष मानते कि वो जो मैंने अधर्म भी किया है वो भी उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं सोचते कि चलेगा, वो तो अधर्म किया पर आपत्ति काल में किया, इमरजेंसी सिचुएशन में किया। नहीं, ये समझने का प्रयास करिए। इमरजेंसी सिचुएशन में भी अगर हमने अधर्म किया, कोई गलत कार्य किया इमरजेंसी केस है, तो भी उसका पाप लगता है। लेकिन हाँ, वो आपने इमरजेंसी केसेस में किया तो उसका प्रायश्चित भी होता है। और आपत्ति दूर होने के बाद ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि सिचुएशन चला गया तो भी हम उस कार्य में लगे रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो ही हम वो कार्य करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि जो लोग नास्तिक हैं, नास्तिक कहने का मतलब जो कि भगवान और भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते हैं, जो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति पे आपको भी पहले विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नास्तिकवाद हैं, जो व्यक्ति एथिस्ट हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अरे शास्त्रों में ये वचन आया है कि आपत्ति काल स्थिति पे भी कभी भी ब्राह्मण या वैष्णव के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र सिखाता है। और हम देखते हैं कि आज लोग वैष्णव ब्राह्मणों तक को मारते हैं जो कि भगवान के ज्ञान को देना चाह रहे, उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। तो अब हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं इन कहानियों के मध्य से क्या चीज बताना चाह रहे हैं भीष्म पितामह, जो कि एक इमरजेंसी केसेस अगर आ जाए तो क्या क्या चीज कर सकते हैं हम। पहला चीज भीष्म पितामह कहते हैं बलवान, बल, ताकत, इसकी महत्व क्या है और दुर्बल व्यक्ति का प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज क्या है। कहते हैं कि राजा को किसी न किसी भी प्रकार से बलवान होना चाहिए। राजा कहने का अर्थ है लीडर को, चाहे वो एक फैमिली का लीडर हो, चाहे वो एक सोसाइटी में लीड कर रहा हो, चाहे वो एक कम्युनिटी को लीड कर रहा हो, चाहे वो देश को लीड कर रहा हो, उस लीडर को बलवान होना चाहिए। कैसे बलवान हो सकते हैं? अर्थ से और धन से और किससे? सभी चीजों से। आपके पास ताकत होना चाहिए, करेज होना चाहिए, और तो और आपके पास रिसोर्सेस भी होना चाहिए। ये चीज बोल रहे हैं। आपत्ति स्थिति तक में भी आपको बलवान होना चाहिए। क्यों बलवान नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होता है? कहते हैं कि बहुत सी बुराई होती है। क्या होता है? बलवान पुरुष में अगर बहुत सी बुराई है भी तो भी कोई कुछ नहीं बोलता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। कहां गई आपकी ट्विटर के मीडिया? जब इस्कॉन बांग्लादेश में अटैक हुआ अभी तक एक भी बुद्धिजीवी ने कुछ क्वेश्चन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ये सोचना चाहिए। क्यों आज मीडिया
चुपचाप बैठा हुआ है, हमला हुआ है। क्यों? किसी मीडिया ने अभी तक कुछ बुद्धिजीवी सब क्या नींद की गोली खा करके सो रहे हैं क्या कि अरे संडे था चलो थोड़ा सा अच्छा विराम करते हैं? कहाँ गई सारी मीडिया? कहाँ गए जो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और ये सबसे पढ़ लिख के आए हुए हैं ऐसे लोग जो तुरंत कमेंट मारते थे हमारे धर्मशास्त्र के ऊपर, तुरंत कमेंट देने वाले लोग आज क्यों चुप हैं? ये चीज देखो, यही चीज बोल रहा है। जो व्यक्ति बलवान होता है, बलवान कहने का मतलब जो ताकतवर होते हैं ना, उसका अगर गलत भी होता है तो ये समाज कुछ नहीं बोलता। दिस इज द ट्रुथ। इसीलिए जो व्यक्ति सोचता है कि दूसरा मेरा कुछ करेगा, दूसरा मेरे लिए कुछ कर देगा, वो दुर्बल व्यक्ति का कोई भी समाज कुछ भी भला नहीं कर सकता। व्यक्ति को स्वयं बलवान होना चाहिए। देखो, बलवान किसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को बलवान होना चाहिए। और बलवान व्यक्ति का जो दुर्गुण भी होता है उसको दुनिया नहीं देखती है पर बोलती भी नहीं है। देखो कितना एकदम ट्रुथ है। इसके बाद बोलते हैं कि बोल रहे भीष्म पितामह कि मैं तो बल को धर्म से भी ऊपर समझता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे धुआं होता है, धुआं कैसे कंट्रोल में आता है? एयर से, वायु जिधर बहती है वैसे धुआं बहता है। ये बलवान लोगों के बाद से ही आप देखो, दुर्योधन वहां पे गलत कर रहा था उस सभा में, वहां पे किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उस समय उसका बल था। इसी तरीके से आप देखोगे अधिकतर लाइफ में आप अच्छे हो, अच्छा सिर्फ होने मात्र से जीवन में अच्छा नहीं होता है। अच्छा होने के साथ साथ बलवान भी होना जरूरी है। और कई बार हम लोग कहते हैं अरे भगवान देख लेंगे। भगवान देख रहे हैं। भगवान आपको ये शास्त्र दिए हैं, भगवान ने भीष्म पितामह के मुंह से कहा कि ज्ञान दे चुके हैं, हम उसको लेना अब हमें है, हमें उसको अपने जीवन में अनुसरण करना है। भगवान ने सब कार्य दिए हैं। पर अगर हम ये सोच करके बैठे रहे, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि भगवान करेंगे और हम एक प्रकार से भगवान के ऊपर बोझ डाल देते हैं। हमारा पैर में दर्द से लेकर सिर में दर्द या कुछ भी अगर हमारे जीवन में घटना दुर्घटना हो रहा है तो हम सोचते हैं भगवान आके करे। फिर आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो इसलिए यहां पे पहला चीज बोल रहे हैं कि धर्म भी कई बार देखा जाता है क्या? बलवान के तरफ बहते हुए। जो बलवान होते हैं वो जो बोलते हैं उसी को लोग धर्म मान लेते हैं। कितना मतलब प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। हम देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी बोलते हैं लोग मान लेते हैं, स्पोर्ट्समैन कुछ बोलता है हम मान लेते हैं, चिल्ला के कोई इंग्लिश में लैंग्वेज में बहुत फट बोलता है हम मान लेते हो इज सेइंग ट्रूथ। और आज अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि वो शायद हम ही लोग में गलती होगी। गलती हम में नहीं या उनमें नहीं है, गलती कहाँ है कि हम अपने आप को दुर्बल बना रहे हैं। हम अपने आप को अगर दुर्बल बनाते रहेंगे और सोचेंगे कोई बाहुबली आएगा और वो हमारे लिए लड़के जाएगा और कुछ करके जाएगा, ये मूवी में होता है। मूवी में सिर्फ बाहुबली, इसीलिए मूवी को हम कई बार एंटरटेनमेंट की जगह एंटरटेनमेंट लेने लगते हैं। क्या करते हैं? कोई बाहुबली आएगा हमारे लिए लड़ेगा। नहीं, आपके लिए कोई बाहुबली नहीं आएगा, आपको स्वयं बाहुबली बनना पड़ेगा अपने जीवन में। अपने जीवन का निर्णय आपको धर्म और गुरु के माध्यम से स्वयं लेना पड़ेगा। आपका जीवन का निर्णय कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा, भगवान तक भी नहीं लेंगे। आपको रास्ता दिखाएंगे पर करना आपको ही पड़ेगा। तो यहां पे सबसे मुख्य चीज बोल रहे हैं कि जैसे धुआं वायु के अधीन होकर चलता है उसी प्रकार धर्म भी बल का अनुसरण करता है। ये मुख्यतः देखा गया है। इसलिए युधिष्ठिर बलवान बनो। दुर्बल व्यक्ति का और क्या होता है? जिसका बल नष्ट हो गया है उसके रक्षक ही कोई नहीं मिलता। हम देखते हैं, देखो
इतना मतलब की चीज सिंपल सा बता रहे हैं, रक्षक ही नहीं मिलेगा आपको। आप दुर्बल रहोगे, हक से जो आपका अधिकार है उसको लड़के जीतना पड़ता है। ये भौतिक जगत का लॉ है। भीख में आपको सिर्फ दया मिलेगा, आपका अधिकार नहीं मिलेगा। भीख में आपको 2 रोटी मिल जाएगा, 2 एकड़ का जमीन नहीं मिलेगा। उसके लिए लड़ना पड़ता है अधिकार के लिए। यही चीज भीष्म पितामह बता रहे हैं कि लड़ना पड़ता है व्यक्ति को अधिकार के लिए। अगर हम सोचेंगे कि कोई भीख में दे दे तो भीख में चीज नहीं मिलती और कोई रक्षक नहीं आएगा। देखो कितना इतना प्रैक्टिकल चीज बता रहे, कोई रक्षक नहीं आएगा। आया कोई अभी तक बोल रहा है कुछ? आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आपको स्वयं बलवान बनना पड़ेगा। रक्षा उसी के लोग करते हैं जो बलवान होता है, दुर्बल की कोई रक्षा नहीं करेगा। इसके बाद बोलते हैं दुर्बल अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, सबके अपमान और उपेक्षा का पात्र बनता है और दुखमय जीवन व्यतीत करता है। कि दुर्बल को लोग कहते हैं तुम्हारी ही गलती होगा क्योंकि वो दुर्बल है, ठीक है ना, क्योंकि बलवान के से बोल नहीं सकता, ताकत है नहीं, तो लोग दुर्बल पे ही क्वेश्चन उठाते हैं और कहते हैं ये तो अपने पापाचार के कारण बंधु बांधव को त्याग दिया गया है। और जब आपका कोई साथ देने वाला होगा नहीं तो जो न्यूट्रल पार्टी भी होगा वो क्या सोचेगा, वो इसका कोई साथ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इन्हीं में गलती होगा। आप समझो बात को, बहुत ही कितना अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आप अगर दुर्बल हो, सही गलत छोड़ो, आप दुर्बल हो तो लोग क्या कहेंगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। तो जो तीसरा पक्ष का भी आदमी रहेगा वो सोचेगा आपका लोग साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप ही गलत हैं। ये रीजन है। इसलिए यहां पे क्या बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ये बल की महत्ता को समझो। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था कि अगर राजा के पास ऐसा जीवन हो जाए कि उसके पास कुछ खाने के लिए ना हो तो क्या करना चाहिए। यहां पे भीष्म पितामह कहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपने बल का बढ़ाना चाहिए, धन कहीं से नहीं लेना चाहिए। हाँ, वैष्णव और इनको ऋषि मुनियों का धन नहीं चोरी कर सकते, लेकिन जो ऐसे पापी लोग हैं उनका भी धन चुरा सकते हो, ऐसा तक वर्णन है। क्योंकि आपको पहले बलवान बनना पड़ेगा। आप जब तक बलवान नहीं हो गए आप धर्म की स्थापना कर ही नहीं सकते। धर्म की स्थापना करने के लिए आपको बलवान होना पड़ेगा। इसीलिए चाहे राम हो, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, वो क्यों आते हैं क्षत्रिय संप्रदाय में, क्योंकि ये क्षत्रिय राजा का, लीडर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रकार से समाज में एक लीडर, मैं जब बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ एक लीडर गवर्नमेंट की बात नहीं है, एक फैमिली में भी एक लीडर होता है, एक टीचर भी एक लीडर होता है, एक कम्युनिटी में एक साधु भी एक लीडर है, क्योंकि उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं। उनको, अगर आपका जीवन अकेला है, आपके ऊपर कोई निर्भर नहीं है, देन यू आर फ्री, तब आपके लिए ये ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर सबऑर्डिनेट हैं, आप किसी मंदिर के अधिकारी प्रेसिडेंट हैं, आपके अंदर कोई गुरुकुल के बच्चे हैं, तब हमको क्या लेना पड़ेगा, हमें बलवान होना पड़ेगा। और हम ये सोचेंगे कि मीडिया आकर के हमें सपोर्ट करेगी, हम सोचेंगे कि कल ये आकर के देश के नेता हमें सपोर्ट करेंगे, कल शायद ना सपोर्ट करें, और देखते हैं हम आज नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ गए आपके बुद्धिजीवी लोग, क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्योंकि यही चीज है ना, दुर्बल जो भीख मांगता है उसको लोग सिर्फ भीख में 2 रोटी देंगे, 2 एकड़ का जमीन नहीं मिलेगा, उसके लिए लड़ना पड़ता है, बलवान होना पड़ता है। यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को। और आगे कहते हैं कि संकट, आने वाले संकट से कैसे बचना चाहिए, और इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी है 3 मछली की। तो हम देखते हैं कि क्या कहानी सुना रहे हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, पहले वो बता रहे हैं
पहला वो व्यक्ति होता है जो उसको बोलते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी कहने का मतलब वो पहले से समझ जाता है कोई संकट आने वाला और उसके अनुसार वो कार्य करने लगता है, पहला चीज। दूसरा वो व्यक्ति होता है, उसको ये बोल रहे हैं कि वो होता है तत्कालज्ञ। मतलब कि तत्कालज्ञ मतलब कहने का मतलब है वो पहले से तो कुछ करता नहीं है, पर जैसे ही विपत्ति में पड़ता है तो उस समय उसको कुछ तो दिमाग चलता है और कुछ तो वो ऐसा करता है उससे निकलने का। और तीसरा व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री मतलब वो टालता रहता है, अरे हाँ कर लेंगे ना, अरे कर लेंगे ना, अभी कहाँ पड़ा है। और बांध से जब पानी छूट जाता है और जब पानी नहीं होता, जैसे कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या जब विपत्ति भारी पड़ गया, पानी की समस्या हो गई, तब कुआं खोदता है। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। और कहानी के रूप में बताते हैं कि एक बार इसी प्रकार के 3 मछलियां दोस्त होती हैं। एक होती है दूरदर्शिता, एक होती है तत्कालज्ञ और दीर्घ सूत्री। ये तीनों मछलियां एक तालाब में रहती थी। क्या हुआ, वहां के उस नगर वासियों ने सोचा कि इस तालाब के पानी से वो एक नाला बनाए जिससे कि ये तालाब के पानियों को निकालने लग गए हैं और वो पानी को अपने खेतों में यूज करने लग गए हैं। ठीक है तो इस प्रकार से पानी कम होने लग गया। ये जो मछली थी, इसने क्या बोला, इसने बोला कि मित्रों, मेरे को आने वाले संकट का ऐसा लग रहा है कि हम मिटने वाले हैं, और शास्त्रों का माने तो ऐसे संकट में हमें क्या करना चाहिए, ये जलाशय छोड़ करके दूसरे जगह चल देना चाहिए। दूसरा जो मित्र होता है, ये तत्कालज्ञ, वो कहता है बात तो तुम ठीक कर रहे हो, परंतु मेरा यह विचार है कि हमें अभी जल्दी नहीं करना चाहिए, और हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो कुछ निकाल लेंगे उपाय। और तीसरा जो होता है, वो कहता है जब समय आ जाता है तब मेरी बुद्धि, हाँ तीसरा वाला बोल रहा था कि अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, और दूसरा वाला बोल रहा था कि अरे जब विपत्ति भी पड़ता है तो मैं कुछ अपना युक्ति निकाल करके बच जाता हूं। तो अपना अपना सब ओपिनियन दिए। देखो, अगर आपको दिख रहा है कोई कष्ट और अगर आपके मित्र उस चीज पे हामी नहीं भी भरते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि शास्त्र युक्त है, आपको चले जाना चाहिए। दूरदर्शिता वहां से निकल जाता है, कहता मेरे को तो संकट दिख रहा है, मैं निकलता हूं, भले आप नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों वहां पे रुके रहते हैं और पानी कम होते रहता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। और होता क्या है, अचानक से पूरा पानी खत्म होने लगता है। तो फिर मछुआरों जो होते हैं, मछुआरे, वो डालते हैं जाल और पकड़ लेते हैं सारे मछलियों को, उसमें ये दोनों भी फंस जाते हैं। अभी ये जो होता है, इसको लगता है अरे अब तो फंस गए, सही बोल रहा था, अभी क्या करना चाहिए। तो वो जब मछुआरे इस सब मछलियों को ले जा करके दूसरे जलाशय की तरफ ऐसे धोने के लिए लेके चलते हैं, तब तक ये कुछ तो प्लान करता है, उपाय करता है, और जाल को काट करके किसी भी प्रकार से निकल करके ये भी भाग जाता है, पर ये फंसा रह जाता है और इसको काट करके मछुआरे मार डालते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज बोल रहे हैं, कौन, भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो संकट में, ठीक है, पहला चीज तो ये बोल रहे हैं इसके बारे में, जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो अपने आप पे बहुत बुद्धिमान, कार्य कुशल हूं और पहले से अपना कल्याण उपाय नहीं करता है, वो उसके जीवन में प्राण संकट आ जाते हैं। ठीक है, उसके भी जीवन में प्राण संकट आ जाते हैं। इसलिए जो संकट आने से पहले ही अपना बचाव का उपाय कर लेता है, वो सुखपूर्वक अपनी उन्नति कर लेता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हम अपना जीवन में क्या है, अगर हमको पता चल रहा है कि कोई संकट आने वाला है, हमें पहले से उसका क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि एक सूचक मिल जाता है कि कुछ आपदा या जीवन में अभी हमारे कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिस समय हमें कुछ क्या हो सकता है
कि पहले से संकेत हो जाता है। देखो उस संकेत को समझने के लिए आपको दूरदर्शिता होना पड़ेगा, उस संकेत को समझने के लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। और जब तक हम दूरदर्शिता या सेंसिटिव नहीं होते हैं हम ये चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार लोगों को, एक तो ठीक है चलो संकेत भी हो जाता है, कई बार हमको पता भी चल जाता है, हम क्या करते हैं प्रोकास्टिनेट करते हैं, कर लेंगे ना, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो क्या होता है फिर दुर्घटना घटित होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, ये आज का बात नहीं है, कई दिनों से, कई बार से हम देखते हैं बांग्लादेश में अटैक होता था, कई दिनों से बांग्लादेश में अटैक होता था, पर हम क्या करते थे, हम सोचते थे नहीं नहीं कुछ नहीं, समझेंगे समझेंगे समझेंगे। अब हमको ये समझना है कि हमें दुर्बल नहीं बलवान बनना है। इसीलिए भगवान ये हमको एक संकेत दिए हैं कि दुर्बल मत बनो, बलवान बनो, आगे बढ़ो। और आने वाले संकट, अभी तो ये कुछ नहीं है, ऐसे अनेक संकट आने वाले हैं और उन संकटों को समझना है और पहले ही से अपने आप को तत्पर रखना है। जैसे कि कोविड का सिचुएशन, ठीक है, कभी भी कुछ भी इस भौतिक जगत में पदम पदम विपदाम नतीसा, हर पद पद पे विपत्ति है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रतिदिन हम भगवान से वो डिवाइन कनेक्शन, वो भगवान से प्रेममय कनेक्शन बनाते हैं, जिससे कि हमारा माइंड कंपोज रहता है और कंपोज होने के साथ साथ हम करेज पूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बतलाते हैं कि विपत्ति स्थिति, आपत्ति स्थिति में व्यक्ति को दूरदर्शिता होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ये इस मुख्य लेसन से बता रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपत्ति स्थिति, जब आपत्ति स्थिति पड़ेगी तो क्या करना चाहिए, ये पूरा बैकग्राउंड बन रहा है कि पहले दूरदर्शिता होना चाहिए। इसके बाद क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आपने जो बताया कि बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया है और प्रत्येक कार्य में आलस्य के कारण, देखो जो आलस्य करते हैं ना, जो सोचते हैं कि आलस, कई बार हम क्या करते हैं ना, हम दूसरे के ऊपर आधारित छोड़ देते हैं, भगवान करेंगे या वो समाज करेगा या गवर्नमेंट करेगा या पुलिस करेगा। हम क्यों सोचते हैं ये, हम ये क्यों कार्य बोलते हैं, क्योंकि हम आलसी होते हैं, हमको नहीं करने का मन करता है तो हम सोचते हैं कोई तो हमारे लिए कुछ कर देगा। और जहां पे वो बता रहे कि जो आलस्य करता है, जो अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वो मारा जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बुद्धि का भी प्रयोग करें। और इसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मैंने तो फिर क्या करना चाहिए अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए कि जब व्यक्ति दुश्मनों से घिर जाए, तब क्या करना चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर उपाख्यान है, ये आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 138 में है और ये शांति पर्व का बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। एक एक श्लोक में एक एक ज्ञान छिपा हुआ है। और ये कहानी है क्यों चूहे ने बिल्ली का साथ दिया, देखते हैं। तो आपत्ति के समय क्या करना चाहिए, यही पूछ रहे हैं। कभी कभी शत्रु को भी मित्र बन जाता है, कभी मित्र भी द्वेष भाव से शत्रुता कर लेता है। जो मूर्ख मानव शत्रुओं के साथ कभी किसी दशा में संधि नहीं करता है, देखो जो व्यक्ति जो सोचता है कि मैं तो कभी संधि करूंगा नहीं, वो हम समाप्त हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। बरगद मतलब बैनियन ट्री, उसमें बहुत से लता है। ऐसे ही बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, बहुत घना होता है। और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था जिसका नाम था पलित। पलित करके नाम करके एक चूहा रहता था। ठीक है, हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख देना। इसमें लगभग कई बिल बनाए थे, 100 मतलब कि बिल बनाए थे, जिसमें से वो खुश करके निकलता था, बाहर जाता था। इसी बरगद के पेड़ के ऊपर मतलब बिल्ली भी रहती थी, क्योंकि पूरा हरा भरा था। पक्षी भी आते थे तो वो पक्षियों को मार करके खा भी जाती थी। तो लोमस करके एक बिल्ली भी रहती थी।
और क्योंकि बहुत हरा भरा होने के कारण भी क्या हुआ, यहाँ पे चांडाल, चांडाल कहने का मतलब है जो शिकारी होते हैं, जो कि पशुओं की हत्या करते हैं और फिर उसका ही भोजन करते हैं, वो चांडाल क्या किया, वो यहाँ पे प्रतिदिन एक जाल बिछा कर रात को जाता था, क्योंकि रात को पक्षी या कोई जानवर नहीं दिखते थे। जब उसके वो जाल में फंस जाते थे, वो मीट कर कुछ टुकड़ा डालता था, जाल बिछाता था, कोई जानवर फंस गया, सुबह आता था, पकड़ के लेके जाता था और मार डालता था। इस प्रकार से प्रतिदिन कार्य चलता रहता है। एक दिन की बात है, बिल्ली जो बिलाव थी वो ना जाने किसी प्रकार उस जाल में फंस गई। देखो, विपत्ति कभी भी आ सकती, बुला के नहीं आती है। फंस गई। हमेशा क्या रहती थी, सतर्क रहती थी। उसको पता है, वो तो उसी बरगद के नीचे रह रही है, पता है कि रोज चंडाल बिछाता है जाल, लेकिन समहाउ अदर किसी दिन फंस गए। किसी दिन हो सकता है हमारा भी कई बार मन कर जाता है, अरे चलो, कई बार जैसे नहीं, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा आज कुछ तूफानी करेंगे, कुछ तो तूफानी करने के चक्कर में उनका तूफान मिट जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये बिल्ली भी गई होगी तूफानी करने के लिए, सोची होगी कि मांस है, अरे हम देखते हैं, लेकिन वो फंस गई। फंस के निकल, उसी में फंसी रह गई रात भर। इधर चूहा बाहर निकलता, देखता, अरे हमारा तो सबसे जानी दुश्मन कौन, बिल्ली, लोमस बिल्ली फंस गए हैं। अब वो मस्त अपना घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे डर लगा रहता था बार बार भागता था, वो सब अभी तो फंसा हुआ। अब वो चुपचाप खाने, वो दिखता चलो हम भी मांस खा लेते हैं। अब वो क्या, वो तो कह रहा कि मैं सोचा कि अगर जाल में फंसूंगा भी तो भी अपने दांत से काट के निकल जाऊंगा। तो कई बार अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो बचे हुए हैं, सामने वाला खतरा में पड़ा हुआ है और मौज कर लेते हैं, मौज हो जाएगी, तो मौज नहीं हो गई, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही जब वो चूहा निकला और वो मांस के टुकड़े को खा रहा होता है, वो सोचता है कि उधर से उसको कुछ तो डर का एहसास होने लगता है, और इधर मुड़ करके देखता है तो भयंकर शत्रुओं वाला एक आंखें जो है तांबे के समान दिखाई देने वाली एक कौन थी, नेवला थी, जिसका नाम था हरिण। हरिण करके एक नेवला थी, वो वहां पे इंतजार कर रही थी, किसका, उस चूहे का। अब वो चूहा का तब बाबा अभी क्या करें, नेवला अभी वो भागे भी कैसे सोच रहा होता है। इतने में वो देखता ऊपर भी, पेड़ के ऊपर देखता है तो क्या दिखता है, एक बरगद की शाखा पर बैठा हुआ वृक्ष के खोखले में निवास करता था एक क्या, चंद्र नाम का उल्लू, जो कि बहुत ही, उसके पंजे बहुत खतरनाक हैं। तो सिचुएशन ऐसा है, ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो जाल बिछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बिल्ली फंसी हुई है, ठीक है, ये बिल्ली फंस गई है, चूहा यहाँ पे खा रहा था, यहाँ पे इसी एक शाखा पे उल्लू बैठा हुआ है, और यहाँ से ही नेवला आ रहा है। अब क्या होगा, कैसे निकलेगा ऐसे भारी विपत्ति संकट में? अगर कोई पड़ जाए, भागे तो कैसे भागे? अगर भागने का प्रयास करता है, नेवला खाएगी, ऊपर भी भागेगा तो उल्लू है, ठीक है, और इधर बिल्ली भी मौसी है। अगर उधर बिल्ली की तरफ भी भागा तो बिल्ली भी अपना भोजन कर लेगी। फंस गए, इनकी तो स्थिति और खराब हो गई। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला चीज, जब हम ऐसे परिस्थिति में पड़ जाएं तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए। देखेंगे धीरे धीरे वो सोचता है, क्योंकि ये बुद्धिमान चूहा होता है, और बुद्धिमान कैसे हुआ, शास्त्रों का पाठ किया है, देखेंगे कैसे कैसे वो अर्चनों को बोलता है। उसने अपने श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लिया और वो सोचता है
आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंचे हुए प्राणियों को भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। पहला चीज क्या बोलता है चूहा? प्रयास करो, प्रयास करो। जो प्रयास करता है उसी को प्रसाद मिलता है, जो प्रयास नहीं करता उसको प्रसाद भी नहीं मिलता है। अगर जैसे घंटी बजता है और हम सोचे कि प्रसाद मिल जाएगा, प्रयास बिना किए, हो सकता है कोई प्रभु जी ला के दे दे तो मिल जाए, लेकिन बिना प्रयास के शायद हमेशा आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, हमें जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। तो ये पहले सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी ये कहता है, शास्त्र कहते हैं, आचार्यों का कथन है, देखो ये है शास्त्र, आचार्यों का कथन है, संकट आ पड़ने पर जीवन की रक्षा चाहने वाले बलवान पुरुष को अपने शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जब आपके ऊपर परिस्थिति बहुत फंस गए हैं, जैसे आपके लाइफ में आप देखते हो कि घर के सारे सदस्य आपके विपरीत हो गए हैं, या आप देखते हो कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके प्रति सभी लोग द्वेष की भावना रखने लग गए हैं, या आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप माइनॉरिटी हो और आपके आसपास सभी लोग आप पे आघात करके बैठे हुए हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से ऐसे शत्रुओं से मेल करो जो खुद भी संकट में फंसा है। यहाँ पे कौन संकट में फंसा हुआ था? बिल्ली। तो इन्हें के नेवला और इससे उल्लू से मेल करना है, बिल्ली से, क्योंकि इससे मेल करोगे ये क्या, वो तो खा ही जाएंगे, उनको क्या डर है। तो बिल्ली, वो भी चूहा, तो इसलिए वो सोचती है और कहती है, शास्त्र कहते हैं, मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा। मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपको फंसा देता है। विद्वान कम से कम शत्रु भी है, विद्वान है, तो आप उससे निकल सकते हो। ये बात सोच करके उसने स्टार्ट किया और बिल्ली को बोली, देखो ये होता है बताना भी कि आप क्या चाहते हो, और बोलती है कि मुझे नेवले से बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे जाल में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु दादा मुझे मार न डालना, बचा लेना, क्योंकि जीवित रहने पर ही मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूं। क्या बोल रही है? कि समर्थ और अपना प्रयोजन बताना। देखो शत्रु को आप तभी अपने पक्ष में ला सकते हो जब उसको भी अपना स्वार्थ दिखेगा, और उसके लिए आपको पहले से ठीक से उसको समझाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्या ये बोल रही है कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है, तुम मेरे को इन दोनों से बचा लो, और तुम मेरे को बचाओगे तो तुमको क्या फायदा होगा, मैं भी तुमको बचाऊंगी। कैसे? ये जो जाल है ना, इसको मैं अपने तीखे दांतों से काट करके इस जाल से तुमको निकाल दूंगी। ऐसा जब ये बोलती है, तो जब इस प्रकार वो बोलना स्टार्ट करती है तो बिल्ली कहता है बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। और वो कहते हैं कि आज से, और देखो उससे भी पहले ये बोलती है, बिल्ली से कहती है, कहते हैं साधु संत तो कि जहाँ पे 7 पग चलाए जाए साथ में, अगर साथ में हम 7 पग चलते तो मित्रता हो जाती है। हम दोनों तो इसी वृक्ष के अंदर कई सालों से साथ में रहे हैं, तो हम दोनों तो मित्र हुए हैं, तो इस हिसाब से भी तुम मेरी रक्षा करो। बिल्ली क्या कहता है? बिल्ली भी विद्वान होता है, विद्वान, बेवकूफ नहीं होता है, वो नहीं सोचता है कि हाँ चलेगा। वो कहता है कि आपने जो बोला है बहुत अच्छी बात है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा मैं तो शिष्य हो गया हूँ, तुम आओ मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। और जब इस प्रकार से बिल्ली भी राजी हो जाती है, चूहा भाग करके जाता है बिल्ली के पास और बिल्ली के साथ वो रहने लगता है। इधर जब उल्लू और नेवला देखते हैं कि बिल्ली और चूहा दोनों की संधि हो गई है, अब ये दोनों अटैक करने में डर लग रहा था। क्यों? पहला चीज कि कहीं हम जाल में गए तो क्या हो सकता है हम भी खुद ना फंस जाएं, ठीक है ना। दूसरा चीज मान लो अगर फंसे भी नहीं
हो सकता है बिल्ली बिल्ली कुछ तो अटैक, या तो चूहा उधर से निकल गया तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी और उल्लू भी ये सोच रहा था, तो वो सोचता है कि देखते हैं, वो दोनों सोच रहे थे निकलेंगे कैसे, ठीक है ना, दोनों तो फंसेंगे ही, ठीक है ना। हम देखते हैं क्या होता है, तो दोनों इसलिए चुपचाप रहते हैं। इधर क्या करते हैं, इधर जो उल्लू और न्यूला शांत रहते हैं। ये बिल्ली जो होती है कहती है चूहा क्या पलित, स्टार्ट करो अपना कार्य, अब तुम जाल काटना स्टार्ट करो। और ये देख करके चूहा क्या करता है, वो धीरे धीरे जाल काटता है, वो धीरे धीरे, देखो मित्रता भी किया है लेकिन शत्रु से, लेकिन उत्तेजना में नहीं आया कि चलो कर देते हैं। कई बार हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम उत्तेजना को एंथुसियाज्म समझ लेते हैं कि वाह कितने उत्तेजित, कितने महान है प्रभु जी, कितना जोश से काम कर रहे हैं। जोश और उत्तेजना में अंतर होता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ उसमें लिखते भी हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, एंथुसियाज्म मतलब होता है एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, एंडेवरिंग विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब चूहा इस प्रकार से धीरे धीरे काट रहा होता है, बिल्ली कहती है अरे तुम काहे इतना लेट कर रहे हो, तुम जल्दी करो ना। देखो किसी के बहकावे में आ करके अपना बुद्धि का प्रयोग करना बंद नहीं करना चाहिए कि हाँ चलो जो बिल्ली बोल रहा है तो कर देते हैं जल्दी से। तो चूहा को बिल्ली कहता है देखो मैं तुमको बचाया हूं, देखो न्योला और उल्लू कुछ नहीं कर रहे, तुमको कुछ नहीं कर रहे। चूहा कहता है रुको मैं कर रहा हूं, क्योंकि चूहा बेवकूफ नहीं था। अगर क्यों नहीं बेवकूफ था, अगर वो जल्दी काट लेता तो क्या होता, कौन भाग जाता है, नहीं क्या होता बताओ, बिल्ली खा जाती। हाँ बिल्ली खा जाती चूहा को, जिसका आश्रय लिया है वही खा जाती। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं है छोड़ना। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से बोल रही होते हैं तो चूहा अपना आराम से कहता है देखो लोमस मेरे को पता है तुम क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो, पर तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको बचाऊंगा। और इस प्रकार से जब वो धीरे करने लगता है, उधर से चंडाल आने लग जाता है। ये देख करके चंडाल आ रहा है, ये उल्लू और न्योला सोचते हैं अब तो ये दोनों गए हमारे हाथ से, हट इसको तो चंडाल मार करके लेके जाएगा, छोड़ो हम निकलते हैं। उल्लू और न्योला इधर निकल जाते हैं। और जब चंडाल आने लगता है तो बिल्ली कहती है क्या तुम कैसे अधर्मी हो, मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो, तुम एक प्रकार से अधर्मी हो, मैंने तुम्हारी इन दोनों उल्लू न्योला से रक्षा की, क्यों नहीं रक्षा कर। घबराओ नहीं, अभी चंडाल करीब नहीं आया। और चंडाल जब एकदम करीब आता तब वो जो एक लास्ट धागा होता है वो काटती है, और तब काटती है, और तब तक क्या होता है फिर जैसे ही चंडाल एकदम करीब आ जाता है, एकदम पहुंच ही जाता है, बिल्ली क्या करता है, भागेगा। क्योंकि व्यक्ति पहले अपना हित का सोचेगा, उस समय ये नहीं देखेगा चूहा अरे क्या है, पिज्जा है कि क्या है, ठीक है ना। जब आपको प्रॉब्लम में आपको गोली चल रहा हो और सामने केक और पिज्जा रखा रहेगा तो आप पिज्जा, अरे थोड़ा सा पिज्जा खा लेते बाद में गोली लग जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा आप करोगे। अरे आप जब बचोगे तभी ना पिज्जा खाओगे, ठीक है। तो उस प्रकार से बिल्ली पहले तुरंत भागती है पेड़ के ऊपर और चूहा इधर भाग जाता है, और चंडाल को कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सूझबूझ बिल्ली चूहे का, वो जानती थी कि जब तक चंडाल नहीं आएगा तब तक मेरे को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे ही अगर चंडाल ने क्या किया होता, अगर चूहे ने पहले ही काट लिया होता तो बिल्ली को भागने का, क्योंकि फिर बिल्ली को डर नहीं होता ना, तो वो उसके डर का उपयोग कर रही थी किस प्रकार से, अपने जीवन का रक्षा करने के। और इसके बाद जब बिल्ली अंदर ऊपर चला गया, चूहा अंदर घुस गया, तो बिल्ली को लगता है अरे मौका कैसे छूट गया। और वो कहती है कि अरे चूहे अब तुम हमसे क्यों डर रहे हो, हम दोनों तो मित्र हो गए, और मित्र हो जाने के कारण तुमको अब तो हमसे कोई डरना नहीं चाहिए, आओ हमारे साथ, हमारे घर में पकवान बना है, आ जाओ हम लोग साथ में भोजन करेंगे। चूहा कहता है कि शास्त्र कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष मित्रों का कार्य बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया करते हैं।
जैसे मैंने तुरंत ही तुम्हारे संकट से छुड़ा लिया था। मैंने तुमको संकट से छुड़ाया था, ये बिल्ली कह रही थी कि मैंने देखो तुम्हारा संकट से छुड़ाया था। ठीक है, अब तुमको क्या दिक्कत, हम दोनों तो संकट से निकल गए हैं, अब क्या करोगे। तो चूहा क्या कहता है, चूहा कहता है मेरे, यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज है, तुमने जो कुछ कहा वह सब मैंने ध्यान देकर सुना, अब मेरी बुद्धि जो कहती है वो सुनो। मित्रों को जानना चाहिए, शत्रुओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस जगत में मित्र और शत्रु की यह पहचान अत्यंत सूक्ष्म है। जो व्यक्ति अपने मित्रों के बारे में और अपने शत्रुओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वो जीवन में फंस जाते हैं। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ आंख मूंद करके किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं, वो अपने जीवन में फंस जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, चूहा यहाँ पे बता रहा है कि व्यक्ति को जो विश्वास पात्र ना हो उस पर तो कभी विश्वास ना करे, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास ना करे। आप देखोगे हिस्ट्री, इतिहास में धोखा वही लोग देते हैं जिन पे हमें ज्यादा विश्वास होता है। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, ऐसे ही लोग निकल के बाहर आते हैं जिन पे हमें लगता है कि वो विश्वास पात्र थे। इसलिए ये जीवन में हमें समझना चाहिए कि शत्रुओं से भी मेल करना पड़ सकता है आपत्ति की स्थिति में, फिर भी हमें ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हमें उन शत्रुओं के ऊपर विश्वास या पूरी तरीके से अपना बुद्धि को बंद कर देना चाहिए और उनके ऊपर उनकी बातों में फंस जाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कई बार हम लोग जो तथाकथित ये लोग जो होते हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस, वो अपनी एक्टिंग से कई बार वो हमको फंसा लेते हैं। कैसे फंसा लेते हैं, वो बात करेंगे कन्या मान की और ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, आपको लगेगा वाह कन्या का मान, यानी अभी तक कन्या का अपमान कर रहे थे शास्त्र और उन्होंने कन्या का मान बढ़ाया है। तो ऐसे लोगों का हमें समझना पड़ेगा कि जो आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं अटैक पे, एक चीज नहीं निकाल रहे हैं, वो हमारे धर्म शास्त्रों के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले लोग हमारे धर्म शास्त्रों के परिभाषाओं को बदलने में लगे रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने, मित्र कौन है और शत्रु कौन है। आगे चलते हैं और एक और कहानी लेते हैं जो कि इससे भी दिलचस्प है। और ये कहानी है, जब इस प्रकार से ये सुनते हैं भीष्म पितामह से, तो युधिष्ठिर का पूछना था कि क्या फिर हमको हमेशा अविश्वास रहना चाहिए, क्या हमको हमेशा दूसरों पे शक करते रहना चाहिए, क्या यही इसका कहने का अर्थ है, क्या हम हमेशा भय में रहें कि अरे कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है, क्या करना चाहिए। ये जब प्रश्न करते तो भीष्म पितामह कहते कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं और इस कथा से तुमको पता चलेगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। एक होता है राजा ब्रह्मदत्त, उसके घर में एक चिड़िया होती है और वो चिड़िया क्या होती है, बहुत ही मतलब कि राजा के घर में होने के कारण उसका एकदम एक प्रकार से लगाव हो जाता है उस राजा के महल से। तो क्या होता है कि वह चिड़िया कई बार बाहर जाती थी, कुछ विशेष प्रकार का फल लेकर आती थी, तो वो खाती थी और कुछ राजा के घर में भी गिरा देती थी फल। समय बीतता गया और एक बार क्या हुआ, उस चिड़िया को भी एक बच्चा हुआ और राजा की रानी को भी एक बच्चा हुआ। दोनों उसी दिन हुए। ठीक है, इधर चिड़िया का बच्चा भी बढ़ने लग गया, राजा का भी बच्चा बढ़ने लग गया। और ये पक्षी प्रतिदिन 2 फल लाती थी,
जो कि इतने स्वादिष्ट होते थे, मधुर होते थे, सुगंध भी इतने अच्छे होते थे कि उन फलों को एक फल अपने पक्षी के बच्चे को देती थी और दूसरा वो राजा का राजकुमार खाता था। इस प्रकार से वो बढ़ने लग गया। एक दिन की बात है, राजकुमार हंसी हंसी खेल में उस चिड़िया के बच्चे को मार डालता है। और जब ये पक्षी देखती है कि राजकुमार ने उसी के बच्चे को मार डाला है, दुख में व्याकुल होकर के उसने क्या किया, राजकुमार के दोनों आंखें निकाल के फूंक डाले। और ये देख करके फिर वो उड़ने लग जाती है। तो राजा कहते हैं उस पक्षी को कि अरे तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारा डरना क्या इसमें, तुमने मेरे बच्चे का ले लिया, तुमने आंखें निकाल करके, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे मार डाला, तुम्हारे संतान को। इसलिए एक प्रकार से हम दोनों का तो हो गया बराबरी। अब क्या, अब तुम यहाँ पे रह सकती हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वचन है। वो पक्षी बोली, एक बार किसी का अपराध करके फिर वहां आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष उसके इस कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं। अगर जिस जगह पे हमने कोई अपराध या कोई हमसे कुछ गड़बड़ हो गया है, वहां पे रहने से क्या है, एक भय बना रहता है। और जहां भय होता है, जहां आपके अंदर में भय उत्पन्न हुआ है, वहां पे आप कार्य अच्छे से भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद बोलती है, जब किसी से वैर बन जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी विश्वास नहीं करो। आपको पता है कि सामने वाला शत्रु है, आपको पता है कि वो उसका क्या है, माइंड हमेशा फ्लिकर करता है, आपको पता है कि वो अच्छा है, तो आप उसको भले ही उसके बर्थडे में या उसके त्योहार में सेवई भी खिलाओगे तो वो क्या करेगा, वो सेवई खाने के बाद भी आपका गर्दन काटेगा। तो इसलिए सेवई खिलाना है, लेकिन सेवई खिलाते खिलाते हमें ये नहीं समझ लेना है कि वो हमारा गर्दन नहीं काटेंगे। आप हमके समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें सतर्क रहना है और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के फंसना नहीं है, नहीं तो जीवन में हम देखते हैं दुख ढूंढना पड़ता है। जो लोग आपस में वैर रखने वाले हैं उन सब के लिए सुख की प्राप्ति का उपाय यही है कि परस्पर विश्वास ना करें, विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मदत्त कहता है, बदला ले लेने पर तो वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को उस पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता। अतः अपराध करने, क्योंकि अब तुमने तो बदला ले लिया ना, तुमने बदला ले लिया, मेरे पुत्र ने मारा, तुमने बदला ले लिया, तो सब तो अभी खत्म हो गया, अभी क्या। तो वो पक्षी बोलती है, शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है, ऐसा समझकर उस पर कभी विश्वास नहीं करो। ये मत सोचो कि अजया सांत्वना दे रहा है कि नहीं सब वैर खत्म हो गया। हम देखते हैं हमारे राजाओं इतिहास में, तो कितना सुंदर प्रसंग है। अगर हम इन सब चीजों को सुने होते हैं तो शायद हमारे राजा, जो कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, कई बार शत्रुओं पे इतना वो सोचने लग जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, शत्रु या हमारा मन जो है, कई बार इसको अगर अपने जीवन में हम देखें तो मन भी हमारा एक प्रकार का शत्रु है। मन कई बार अच्छे रास्ते पे लेके जाता है और हमको लगता है, और कई बार हम सोचते हैं कि मन हमको अच्छा ही, हम तो मेरा मन मेरे वश में हो गया है। पर शास्त्र कहते हैं कि मन ऐसे शत्रु के जैसा है, जैसे जब कोई शेर को पकड़ के लाता है, पिंजरे में बंद करता है खूंखार शेर को, तो जो शिकारी होता है वो रात भर सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी शेर पिंजरा खोल करके आप पे अटैक कर सकता है, चौकन्ना रहना चाहिए। तो उस प्रकार से हमारा मन, हमको लग सकता है कि वो हमारे ऊपर काबू हम पूरी तरीके से है, लेकिन अगर व्यक्ति चौकन्ना नहीं रहता है
तो जिस क्षण वो घटना सावधानी हटता है तो घटना घट जाता है। इसके बाद ब्रह्मदत्त कहते हैं, अविश्वास करने से तो मनुष्य संसार में अपने अभीष्ट पदार्थों का कभी नहीं प्राप्त कर सकता, ना किसी कार्य के लिए कोई चेष्टा ही कर सकता है। ये कह रहे हैं अगर हर चीज पे अविश्वास करेंगे, हर चीज पे ये सोचेंगे, तो फिर तो हर चीज में ये भी सोच सकते हैं कि अरे पानी में कहीं जहर तो नहीं ना है तो पियेंगे नहीं, अरे ये कहीं मेरा जो मित्र है ये जहर तो नहीं ना मिला के दिया, खाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से तो आप कोई चीज करोगे ही नहीं, चेष्टा भी नहीं करोगे। तो यहाँ पे पूजनी ने कहा जिसके दोनों पैरों में घाव हो गया हो, देखो फिर भी वह उन पैरों से ही चलता रहे तो कितना ही बचाकर क्यों ना चले, पैर में चोट लगता ही है। हम देखते हैं कि अगर दोनों पैरों में घाव हो जाता है फिर भी चोट लगता ही है। जो मनुष्य अपनी शक्ति को ना समझकर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चल देता है उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति ये उसके कठिनाइयों को, उस मार्ग के, उस परिस्थिति को बिना सोचे समझे वहां पे चल देता है, उसको लगता है कि कोई कुछ, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम भी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, हमको लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही होगा, और हम देखते हैं जब दुर्गम स्थिति आती है तो फिर क्या होते हैं, अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दैव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं, परंतु उदार विचार वाले पुरुष सर्वदा शुभ कर्म करते हैं और नपुंसक दैव के भरोसे पड़े रहते हैं। कितना सुंदर चीज बोला है कि जो व्यक्ति चेष्टा नहीं करते हैं, जो व्यक्ति ये सोचते कि सब अच्छा होगा क्योंकि हम अच्छे हैं और हम भगवान के भक्त हैं इसलिए सब कुछ अच्छा होगा, ये जो सोचते हैं उनकी सोच जो है नपुंसकता है, कायरता है। ये हम ना कार्य करने का एक बहाना देते हैं कि वो कई बार हम भक्ति में भी आते इसलिए क्योंकि शायद उसमें कुछ हमको लगता है कि अरे आलस्य है, पन है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब भगवान देख ही रहे हैं, देख लेंगे। नहीं, चेष्टा, व्यक्ति को सामर्थ्यवान हमेशा रहना चाहिए, व्यक्ति को अपना प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। प्रयास और प्रार्थना दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दैव और चेष्टा, पुरुषार्थ को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एंडेवर करेंगे नहीं, अगर बीज फार्मर डालेगा नहीं और फिर सोचेगा कि पेड़ उग जाए तो कैसे होगा। तो इसलिए पुरुषार्थ भी करना है और दैव पे भरोसा भी रखना है। बिना पुरुषार्थ किए दैव पे भरोसा रखना ये मूर्खता है, ये नपुंसकता है, ये ऐसा चिड़िया बोल रही थी। इसलिए हमें प्रयास करना है, लेकिन प्रयास करने के साथ साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है, खास करके ऐसे समाज में जहाँ रह रहे हैं जहाँ पे कभी भी किसी चीज का, किसी प्रकार का, जब राजा सक्षम नहीं है, जब वहाँ की सरकार सक्षम नहीं है, पुलिस सक्षम नहीं है, तो उस समय आपको सक्षम बनना पड़ेगा। आप दूसरों पे आधारित नहीं रह सकते, आपको सक्षम बनना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे भीष्म पितामह बार बार म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन क्या करें, ड्यूटी ऑफ पीपुल का भी और ड्यूटी ऑफ किंग दोनों का समावेश होना चाहिए। और इस प्रकार से जब वो ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि वाणी जिनका अस्त्र है तथा जिनकी बोली ही बाण के समान लगती है, वे मानो विद्या के फल तत्व ज्ञान से विद्रोह करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की विद्या की निंदा करके अपनी विद्या की अच्छाई का मिथ्या प्रचार करते हैं। देखते हैं हम समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ अपना ही, वो तो उनका एक डाउट ये भी रहता है, क्वेश्चन ये भी रहता है, किसी की मत सुनो। तो मेरा प्रश्न है, जब वो ऐसा बोलते हैं किसी की मत सुनो तो फिर मैं आपकी क्यों सुनूं? अच्छा क्वेश्चन है ना। आप बोल रहे हो कि किसी की मत सुनो तो फिर मैं आपकी भी नहीं सुनता हूं, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो किसी की मत सुनो, तो मैं आपकी क्यों सुनूं? पर हम उनकी बात सुन करके फिर किसी की बात नहीं सुनते हैं। एक तरीके से हम किसी न किसी की बात सुनते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शास्त्रों का मर्मज्ञ। और इसीलिए हम देखते हैं कि वंदे श्री गुरु
हम कई गुरुओं को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर एक जीवन में हमारे कई गुरु होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हमने सुना है केवल वचन द्वारा अथवा केवल बुद्धि के द्वारा ही धर्म का निश्चय नहीं होता है। देखो, सिर्फ और सिर्फ तर्क से आप धर्म के सूक्ष्म को नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या करना होता है? जो बुद्धिमान होकर शास्त्र को ठीक ठीक ना समझते हुए बड़े जोश के साथ ये कहते हैं कि हम तर्क बता रहे, यही शास्त्र है। आप देखते समाज में लोग शास्त्रों को छोड़ देते और कहते कि थिंक माय ओपिनियन। क्या है कि आज लोग ना अपने ओपिनियन को ही कहते हैं कि दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज द राइट वे टू गेन द नॉलेज। ज्ञान उससे भी मिलता है हमारे अनुभव से, लेकिन हमारा अनुभव जो होना चाहिए वह शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैंने जो तुमको इतनी कहानियों के रूप में ये ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान ये कहानी के रूप में साथ साथ ये शास्त्रों पे आधारित है। और कई बार हम देखते हैं अवध्य मनुष्य वध करने में जो दोष माना गया है वही वध्य का वध ना करने में भी, यानी जैसे अवध्य को जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मणों और वैष्णवों को कभी नहीं मारना चाहिए, उनको मारने में जो पाप लगता है, ऐसे पापियों को अगर नहीं मारते हैं तो भी उसका पाप हमको भोगना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए, अगर उसको मृत्यु दंड नहीं देते हैं, अगर सरकार उसको मृत्यु दंड नहीं देती है तो उसका भी पाप उसको लगता है। ये शास्त्र कर रहे हैं, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं। और इसलिए क्या करना चाहिए? क्षत्रियों को हमेशा राजदंड हमेशा देते रहना चाहिए, कठोरता भी दिखाना चाहिए, कोमलता भी दिखाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कोमलता से राज्य प्रशासन या शासन नहीं चलता है। जैसे कल ही किसी ने मेरे को एक वीडियो दिखाया। समहाउदर हम बहुत आजकल इतना प्रभावित हो जा रहे हैं इन चीजों से हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ओ दिस इज द वेलकम चेंजेस। तो कल कोई दिखा रहा था वीडियो में कि किसी इंडियाई का साइट था, तो वहां पे टीचर का दिखा रहे थे कि टीचर मारते थे पहले, ठीक है, बच्चों को, और आजकल दूसरे देशों में ओ व्हाट गुड ऐसे फ्लावर देते हैं। दोनों की जरूरत है, कोमलता की भी, कठोरता की भी। अगर आप सिर्फ फ्लावर दोगे, आप सिर्फ फूल दोगे बच्चों को, तो आप उसको फूल बना दोगे। क्या बना दोगे? फूल। बड़ा सा बेवकूफ बनाओगे, वो सही में फूल बन के निकलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ फूल ना देते हुए अगर वो गलत करते हैं तो उनको दंड भी देना चाहिए। क्यों दंड देना चाहिए? क्योंकि अगर दंड नहीं तो देंगे तो वो समझेंगे नहीं। क्या नहीं समझेंगे? तो महत्व को। क्या महत्व को? कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। इस प्रकार से जब ऐसे बोलते हैं और भीष्म पितामह फिर पूछते हैं कि युधिष्ठिर से कि जो मैंने तुमको बतलाया ये कहानियों के रूप में, ये आपत्ति के समय स्थिति पड़ जाने पे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसी चेष्टा करनी चाहिए, इन सब चीजों को बताने के बाद एक प्रसंग उठाते हैं, और वो प्रसंग है जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्ति में, कैसी आपत्ति में फंस जाए जिसमें उसका जीवन निर्वाह ना हो, ठीक है, और अपने पुत्र और पौत्रों को परित्याग भी नहीं कर सकता, उस समय उसको जीविका कैसे चलानी चाहिए। या राजा कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाए जिस समय धर्म से अर्थ का ही भ्रष्ट होना हो। अर्थ यानी मतलब कि अर्थ, धर्म से अर्थ का भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी आपत्ति स्थिति आ जाए, उस समय कैसे जीवन चलना चाहिए। और यहाँ पे एक कथा सुनाते हैं कि इस जो कथा है ये आपका महाभारत के चैप्टर नंबर 141 में है। और
मैं जो भी अभी यहाँ पे कथा हम करने वाले हैं इस प्रसंग को लेकर कि विश्वामित्र ने कुंती की मांस क्यों मांगा, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो स्थिति है ये आपातकालीन स्थिति है। और भीष्म पितामह पहले ही बोलते हैं कि ये जो स्थिति है ये हमेशा फॉलो करने वाला नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो बताते हैं क्या कि जैसे 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर एक युग के बाद एक संधि सा होता है। संधि कहने का मतलब है जैसे एक पीरियड के बाद दूसरा क्लास स्टार्ट होता है, 1 घंटी बजता है तो दूसरा क्लास स्टार्ट होता है, तो उसके स्टार्ट होने में कुछ समय लगता है ना। एक टीचर आने से दूसरे टीचर आने के बीच में जो समय लगता है वो ही संधि समझ लीजिए। तो एक युग से दूसरे युग में स्टार्ट होने से जो संधि होता है, जो समय होता है, वो समय चल रहा था जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था और द्वापर युग स्टार्ट हो रहा था। तो क्या होता है कि किसी कारणवश इंद्र वर्षा नहीं कर रहे होते हैं और 12 साल से, कितना साल से, 12 साल से, सोचिए 12 साल से वर्षा नहीं हुआ है। नो वर्षा, कोई वर्षा नहीं हुई है, कोई खेती नहीं हो रहा है, नदियां सूख गई हैं, झरने सूख गए हैं, पहाड़ों से जो भी बर्फ थे वो सब पिघल पिघल के पहले ही सारी नदियां बन करके सूख गई हैं और कहीं भी कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। ऐसा एक जगह पे, एक राज्य में ऐसी अवस्था हो गई जहाँ पे कहीं कुछ नहीं है खाने को। ऐसी अवस्था में जहाँ पे सब लोग पीड़ित था, उस समय हम देखते हैं कि जब सब जगह हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, प्राणियां हाहाकार मचा रही हैं, कहीं चोरों से, कहीं अस्त्र शस्त्रों से, कहीं राजाओं से, वसुधा मतलब कि धरती एकदम निर्जन हो गई है। सारे मंदिर और मठ उखड़ गए हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं खाने के लिए। जब सारी इस तरीके से ब्राह्मण नष्ट हो गए हैं, औषधियां नष्ट हो गई हैं, उस समय, ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लग गए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दरिद्रता, पॉवर्टी सारे गुणों को नाश कर देती है। जब आप भूखे हो ना तब आप संवेदनशील नहीं हो सकते। आप पहले अपना थाली आगे करते हो और भूख मिटाने का प्रयास करते हो। संभावतः है, क्यों? क्योंकि आप भूखे हो। तो उसी प्रकार से जब ऐसा चल रहा था तो विश्वामित्र भी भूख से पीड़ित हो गए और उन्होंने अपने घर को छोड़कर, जो भी उनके घर वाले थे सभी को इधर उधर रख करके, पत्नी पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और खुद भागे खाने के लिए। 12 साल, सोचो, हम एक दिन के निर्जला के बाद एकदम पागल हो जाते हैं कि अरे कब मिलेगा खाना। यहाँ पे 12 साल से कोई भूखा है। आप समझने का प्रयास करना कितना दयनीय स्थिति है। 12 साल से व्यक्ति भूखा पड़ा हुआ है, कुछ खा नहीं पा रहा है, वो तब की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। और क्या होता है कि ये जो विश्वामित्र मुनि है भागते भागते चांडालों की बस्ती में जाते हैं और वहां पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो समहोदर हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए फिर भी हम ट्राई करेंगे जितना हो सके। ये बहुत ही विशेष प्रसंग है। तो हम देखते हैं कि जब सारे तरफ मतलब इस तरीके से हाहाकार मच रहा होता है और ये जब चंडालों की बस्ती में पहुंचते हैं, कौन? विश्वामित्र मुनि। और चंडालों की बस्ती में ढूंढ रहे होते कहीं तो कुछ मिल जाए खाने के लिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता है। सब जगह मांग रहे होते, भीख मांग रहे होते। सोचो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को चंडालों की बस्ती में ही जाना पड़ रहा है।
और वो भी भीख मांग रहा है खाने के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। रात को वहां पे एक देखते हैं, एक चंडाल के घर में उनको दिखता है कुत्ते के जांघ का मांस। क्या? कुत्ते के जांघ का मांस रखा हुआ है और चंडाल वहां पे सोया हुआ। ये देख करके विश्वामित्र सोचते कि मैं आज इस चंडाल के से कुत्ते के जांघ का मांस ले करके अपनी जो क्षुधा है, भूख को शांत करूंगा। और वो जैसे उस घर में घुसते हैं, घर में जैसे वो घुस करके चंडाल के मांस को लेने वाले होते हैं, जो चंडाल अभी तक ध्यान मतलब कि सोया पूरी तरीके से नहीं था, अचानक से उड़ जाता है और कहता है कौन है, कौन है, कौन है चोर। और वो देखता है तो ये विश्वामित्र डर जाते। क्यों? क्योंकि वो चंडाल इतना भयंकर भयावह दिख रहा होता है, मूछें इतनी बड़ी बड़ी, आंखें एकदम लाल लाल, पूरा एकदम दांत बड़े बड़े। क्योंकि वो चंडाल मतलब कि समझ लीजिए ऐसे जानवरों को मार करके वो लोग खाने वाले वो लोग हैं। तो ये स्वपाच को देख करके विश्वामित्र मुनि डर जाते हैं और विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं आपके बस्ती में आया था कि कुछ तो खाने को मिल जाएगा मेरे को, पर मेरे को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए ये कुत्ते के मांस को भक्षण मतलब ग्रहण करना चाहता हूँ। जब ये सुनता है चंडाल, वो बोलता है कि अरे आप तो ब्राह्मण हैं मुने, इसे खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं आप प्राप्त कर सकते, ना तो इससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर का एक लाइट बंद कर सकते हैं अगर हो सके तो, और वो जरा वो तो खोल दो तो खिड़की। समाओ उधर हमारे यहाँ लाइट का भी चल रहा है, तो हाँ ये बंद कर दो। तो मैं प्रसंग बता रहा था कि जब ये चंडाल के घर में पहुंच गए हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण चाह रहे हैं, मैं यह कुत्ते के जांघ ले जाऊंगा। तो वो चंडाल कहता है अरे आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, एक तो पहली बात कुत्ते का मांस चाहे कितनों विपत्ति स्थिति पड़ जाए व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। दूसरा चीज वो भी कुत्ते को तो सियार से भी नीचा कहा गया, और ऊपर से उसकी जांघ, वो तो सबसे खराब चीज है। आप वो चीज लेने के आ गए। देखो शास्त्र का ज्ञान था किसको? चंडाल तक को, पहले के लोगों को। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ ज्ञान होना बड़ा चीज नहीं होता है। ज्ञान के साथ साथ हमको ये भी समझना होगा कि उसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करते हैं। सिर्फ ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन भी हमें देखना होगा ये चीज। तो यहाँ पे बोलते हैं, कौन बोलते हैं कि आप जो बात कर रहे हो चंडाल, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, आपकी वाणी बहुत ही अच्छी है, आप जिस प्रकार से कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैं भूखा हूं। अरे जब शरीर ही नहीं बचेगा तो फिर मैं धर्म और धर्म क्या करूंगा? जब शरीर बच जाएगा तो मैं जानता हूं ये अधर्म है, फिर भी मैं क्या करूंगा? प्रयास तो करूंगा अधर्म को प्रायश्चित करने का, और फिर से धर्म के कार्य में लग सकता हूं। वो कहते कि नहीं, चंडाल कहता नहीं, शरीर का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जब वो ऐसा बोलता है तब वो कहते शास्त्र ही तो बताते हैं कि अगस्त्य मुनि ने भी तो पचा लिया था वातापी को पेट में, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो बल्कि भूखा मर रहा हूं। तो वो कहते हैं अगस्त्य ऋषि के
ने वातापी को क्यों खाया था? क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? वो कहता है मैं इस शरीर की रक्षा कर रहा हूं जो मेरा मित्र है। कैसे मेरा मित्र है? क्योंकि ये शरीर ही था तो मैंने कोई पुण्य और पाप कार्य कर सका। अगर शरीर ही नहीं रहेगा, यस वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी हैव दिस बॉडी। हम शरीर नहीं है पर हमारे पास शरीर है, और चूंकि शरीर नहीं होने से फिर पाप और पुण्य नहीं कर सकते, इसलिए जो तुम बातें बोल रहे हो वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करो। और यहां पे हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम धर्म की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास करो। ये आपत्त धर्म है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये आपत्त धर्म है। 12 साल से, अरे 12 दिन हम भूखे नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम विश्वामित्र के जो, मैंने ये प्रसंग लेना नहीं था मेरे को, मैंने ये प्रसंग इसलिए लिया कि किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि आपके ही शास्त्रों में विश्वामित्र मुनि ने तो फिर कुत्ते के मांस के लिए क्यों दौड़ गए? अरे आप देखो कब वो दौड़े। वो विश्वामित्र मुनि जो कि अपने तपोबल से मारीच और सुभद्र को मार सकते थे, सुबाहु को, वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं राम के पास आते, दशरथ नंदन के पास, दशरथ से कहते मुझे राम दे दो ताकि मैं अपना यज्ञ कर सकूं। वो चाहते हैं, उनको मारीच और सुबाहु मारने में क्या ताकत था, पर वो धर्म से नहीं विपरीत हुए। हम समझ नहीं सकते, जब तक हम 12 दिन भूखे नहीं रहेंगे ना, तब तक हम 12 साल के जो भूखे व्यक्ति को नहीं समझ सकते। ये धर्म शास्त्र इमोशन भी है, सिर्फ फैक्ट नहीं बताता है। तो आपात स्थिति में पड़ जाने के कारण जो विश्वामित्र मुनि हैं, ये सोचते हैं कि अरे मैं जब जीवित रहूंगा तभी ना धर्म का कार्य कर पाऊंगा। इसलिए कई बार हम लोगों के सिर्फ एक्शन को देख करके उनके डिसीजन को सही और गलत निर्णय लेते हैं। हमको उसके इंटेंट के पीछे भी जाना चाहिए, उनके एक्शन का। खास करके जब कोई ऋषि मुनि, कोई ऐसा विशेष, इसीलिए कहते ना वैष्णव के क्रिया मुद्रा को समझना बहुत मुश्किल है। कैसे समझेंगे? क्यों? क्योंकि अगर वैष्णव कब क्या करता है उसको ज्ञान है। वो जैसे विश्वामित्र मुनि यहाँ पे ये सोच रहे हैं, अगर मैं अपने शरीर की रक्षा करूंगा तो फिर मैं धर्म के कार्य में लगा रहूंगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मांग रहा हूं कि मुझे चंडाल मुझे ये दे दो। क्या दे दो? ये कुत्ते की मांस दे दो मुझे। और जब चंडाल कहता है पर आप गलत कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि आज यह पाप कर्म करने पर यदि मैं जीवित रहता हूं तो परम पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूंगा। मैं तुमको वचन दे रहा हूं, मैं जीवित रहूंगा तो ये मत सोचो कि मैं चंडाल हो जाऊंगा। यहाँ पे बोलते हैं जीवित रहकर धर्माचरण कर, उपवास करके प्राण देना, इन दोनों में कौन बड़ा है यह तुम मुझे बताओ। अरे जीवित रह करके मैं धर्म का आचरण करूं, जिससे कि धर्म का प्रयास करूं, और या मैं अपना ऐसे ही व्रत का उपवास करके अपना जीवन का त्याग दूं क्योंकि भूख से मर रहा हूं। जब इस प्रकार से बोल रहे होते तो चंडाल को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। चंडाल ने कहा ठीक है ये नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं आपको दे देता हूं क्योंकि आप इतना जिद कर रहे हैं, और ले जाइए। और देखो इसीलिए ये होता है धर्म, जो धर्म पे टिका होता है ना। कई बार हमको पता नहीं चलता क्या धर्म है क्या धर्म। यहाँ पे विश्वामित्र का सूक्ष्म धर्म देखो, वो कह रहे कि आप ये मत सोचो कि मैं मांस खा जाने के बाद फिर चंडाली हो जाऊंगा। ये सिर्फ शरीर की रक्षा करने के लिए मैं मांस खा रहा हूँ, पर चंडाल में नहीं होऊंगा, और इसका मैं जानता हूँ धर्म है। पाप लगेगा, देखो बोल रहे हैं पाप लगेगा, ये नहीं करे कि नहीं मेरे को, मैं भगवान से अपेक्षा करता हूं पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा, लेकिन मुझे पता है पाप लगने के बाद भी मुझे ये पता है, क्या पता है कि मैं प्रायश्चित करूंगा उस पाप के लिए, और मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं किसी भी प्रकार से फिर से धर्म का अनुसरण करूंगा,
मैं वचन देता हूँ मैं चंडाल के जैसा जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है तभी हम ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो विश्वामित्र मुनि ने कहा। और विश्वामित्र मुनि वहां से ले करके देखो जाते हैं, मांस कुत्ते का ऐसे फूका है। अरे हम जब फूके होते कई बार तो हम वो क्या बोलते हैं मंत्र, जो हम लोग वैष्णव मंत्र गाते हैं, क्या महाप्रसादे गोविंदे, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। सही में मैं भी कई बार, अगर जैसे एकादशी का फास्टिंग होता अचानक से महाप्रसाद, अरे इतनी खास करके पांडव निर्जला एकादशी के बाद हम तुरंत खाना स्टार्ट कर लेते, कई बार सोचते अरे बोला ही नहीं महाप्रसाद। यहाँ पे विश्वामित्र मुनि ले जाकर के कहते नहीं, पहले भगवान इसको देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, ठीक है। तो वो यज्ञ करते हैं, चारू करके बनाते हैं और उसको अर्पण करने वाले होते हैं, देवी देवताओं को अर्पण करने वाले होते हैं। किसको? ये विश्वामित्र मुनि कुत्ते के जांग के मांस को। ये देख करके इंद्र और अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह विश्वामित्र मुनि वाह, तुम्हारी धर्म प्रज्ञा को देख करके, तुम्हारा अटल विश्वास से देख करके कि हाँ मैं धर्म के कार्य में लगा रहूंगा। वहीं पे इंद्र ने क्या किया, 12 वर्षों की जो बारिश से सूखा पड़ा था बारिश होने लग गया और उनको मांस भी नहीं खाना पड़ा, वो मांस नहीं खाते हैं। और वो क्योंकि फिर वहीं पे क्या होते हैं, इंद्र प्रकट हो जाते हैं और उनको प्रसाद दे देते हैं। तो हम देखते हैं ये आपत्ति काल की स्थिति में है, ऐसे महान लोग कई बार ऐसे कार्यों को भी कर सकते हैं जो कि सही में जघन्य अपराध है, अधर्म है, लेकिन ये आपत्तिकाल स्थिति है। यहाँ पे इसीलिए भीष्म जी बोलते हैं, मैंने केवल शास्त्र से ही तुम्हारे लिए यह धर्मोपदेश नहीं किया है। जैसे अनेक स्थान से अनेक प्रकार के फूलों का रस लाकर मक्खियां मधु का संचय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने यह नाना प्रकार की बुद्धियों का संकलन किया है। ये सदा काम में लेने के लिए नहीं कही गई है, अतः तुम्हारे मन में मोह या विषाद, देखो ये सदा काम लेने के लिए नहीं कही गई। मैं तुमको जो बताया, जो आज मैंने तुमको ये आपत्ति धर्म की कथा सुनाई, जैसे मधुमक्खियां अलग अलग फूलों से रस लेकर के इकट्ठा करती हैं, वैसे मैंने अलग अलग जगह से स्थानों से ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें देने का प्रयास किया युधिष्ठिर, कि आपत्ति की स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, यह आपत्ति काल की स्थिति है, ना कि प्रतिदिन की स्थिति में। उसी प्रकार से जब हम देखते समाज में अगर कोई राजा अच्छा नेतृत्व करने वाला नहीं है, जब पुलिस ही भक्षक बन जाए, आपका समर्थन नहीं दे रही है, तब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को भी एक संगठित करना चाहिए, ऐसे सेनाओं का, पांडव सेनाओं का, जो कि ऐसे चीज़ों को रोक सके, ऐसे चीज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। क्यों? क्योंकि दुर्बल व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। यही चीज हमने आज देखने का प्रयास किया कि विश्वामित्र मुनि ने भी आपत्तिकाल स्थिति में, क्योंकि रहोगे तो धर्म करते रहेंगे, बचेंगे तो बचाएंगे, नहीं बचेंगे अगर हम नहीं रहेंगे, धर्म का ये शरीर ही नहीं रहेगा। यस वी आर नॉट दिस बॉडी, हम आत्मा है, लेकिन आत्मा है, पर आत्मा के कार्य को करने के लिए शरीर तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए इस शरीर की रक्षा करने के लिए कई बार आपत्ति स्थिति में भी जाना पड़ता है, आपत्ति स्थिति का भी कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से हम आज यहीं पे रुकेंगे। कल हम देखेंगे थोड़ा सा ऐसे धर्मों के बारे में, जनक महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने क्या सीखा, और भी बहुत से प्रसंग जो कि भीष्म पितामह ने कल ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।